नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में किसी सर्विसेज चीफ ने यह नहीं कहा साजिश हुई। जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं, हुकूमत जो भी कमीशन बनाए ताउन करेंगे। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कौमी सलामती का मामला था, इसीलिए तमाम सर्विसेज चीफ्स और DG ISI को बुलाया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का एजेंडा पहले से तय था। कमेटी इजलास में वाजे कर दिया गया था कि साजिश के कोई सबूत नहीं, साजिश का लफ्ज एलामिये में शामिल नहीं था। सियासी मामलात की तशरीह अगर DG ISPR करना ज़रूरी ना समझे तो मेरे ख्याल में वो फौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। इमरान खान का रूस जाने का फैसला वाहिद इमरान खान का था, हालांकि पूरी एस्टैब्लिशमेंट, रिटायर्ड एम्बेसडर्स सबसे डिस्कशन करके कंसेंसस था कि वो जाएं। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि अमेरिका साजिश कर रही है, ये अमेरिका का स्टाइल एक ये है साजिश करने का। DG ISPR को सियासी मामलात की तशरीह नहीं करनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का मशवरा, कहा बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज मरास्ते में इस्तेमाल हुए हैं, ये सब हक़ाइक़ मरास्ते के अंदर मौजूद थे। कहा गया था अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। साइफर में सीधी पाकिस्तान को धमकी दी गई थी। कौमी सलामती कमेटी की पहली मीटिंग में शीरी मज़ारी और मैं मौजूद थे। हम चाहते हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए और हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएँ। कौमी सलामती का दिफा करना मुंतखब क़यादत की भी जिम्मेदारी है। शीरी मज़ारी बोली अगर ये तहकीकात नहीं होंगी तो मामला ख़त्म नहीं होगा। हम चाहते हैं कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। इमरान खान का रूस जाने का फैसला सबसे मुशावरत के बाद किया गया था। हम ये कह रहे हैं अमेरिका ये पहली बार नहीं कर रहा। जो डायरेक्शन लेकर आ रहे हैं वो ये बताएं कि जिस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पहली मीटिंग हुई, अगर आप उससे इख्तलाफ करते थे और आप ये समझते थे कि साजिश हुई है, अगर बैरूनी मुल्क साजिश का बयानिया आपका असल बयानिया था तो आपने उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की प्रेस रिलीज को एंडोर्स क्यों किया? इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शवाहिद पेश नहीं किए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का PTI रहनुमा को जवाब, कहा गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मनी गाला बना हुआ था। इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे और गलत बयानिए से इदारों पर हमले कर रहे हैं। इमरान खान ने अपने खिलाफ साजिश छुपा कर क्यों रखी? आइंदा माली साल 2022-23 के बजट का मजमूई हुजम 3226 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जो गुज़िश्ता माली साल से 22% ज़ायद है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 21 अरब 50 करोड़ रुपए, सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 470 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब की हुकूमत ने 1 जुलाई 2022 से सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के सिलसिले को बहाल करने का फैसला किया है। लड़ाई झगड़े और डेडलॉक के बाद पंजाब का बजट बिलाखिर तीसरे रोज पेश। ऐवान इकबाल में डिप्टी स्पीकर दोस्त मुजारी की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का बजट इजलास। ओवैस लगारी ने 32 खरब 26 अरब का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा, मजदूर की कम अज कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर, आमदन का तखमीना 25 खरब 21 अरब रुपए रखा गया। विफाक से 20 खरब 20 अरब रुपए मिलेंगे। 5 खरब 53 करोड़ रुपए सूबाई महसूलात तजवीज़। तरक्याती मनसूबों के लिए 6 खरब 85 अरब रुपए रखे गए। जनूबी पंजाब के लिए 31 अरब 50 करोड़ रुपए तजवीज़। नारोवाल और ओकाड़ा में मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। मुल्तान और सियालकोट में रिंग रोड्स के लिए 13 खरब 50 करोड़ तजवीज़। ज़राअत के लिए 14 अरब 77 करोड़ रुपए रखे गए। सेहत के लिए 4 खरब 70 अरब। स्कूल एजुकेशन के लिए 4 खरब 21 अरब रुपए तजवीज़।
मैं समझता हूँ कि इनके पास लोग ही नहीं है। अगर इनके पास लोग होते तो वो इजलास करते, और डिप्टी स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म का भी। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर को गवर्नर किसी का नहीं कह सकता कि आपने इजलास करना है या नहीं करना। गवर्नर कौन होता है? ये हाउस है, हाउस का तकद्दस गवर्नर ने बर्बाद किया है। और उसकी अक्ल होनी चाहिए गवर्नर को कि हाउस एक इंडिपेंडेंट अदारा है, और उस वहाँ के जो मेंबर हैं वो लाखों वोट लेके तो इलेक्ट होके आते हैं। पंजाब में सियासी रस्साकशी न रुकी। स्पीकर परवेज इलाही की सदारत में पंजाब असम्बली का अलग इजलास। अता तारड़ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक मंजूर। करारदाद में कहा गया गैर मुंतखब रुकन किसी सूरत ऐवान में नहीं आ सकता। बेहुदा इशारे किए गए। मोमिना वहीद ने मुतालबा किया ऐसे कानून साजी हो वो दोबारा यहाँ का रुख न कर सकें। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा ईवान अक़बाल में असम्बली का इजलास गैर कानूनी है। गवर्नर होता कौन है इजलास बुलाने वाला? स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं। अगर इनके पास लोग होते तो असम्बली बिल्डिंग में इजलास करते। पंजाब असम्बली के हकूक़ को सल्ब करने की कोशिश की गई। राजा बशारत ने कहा असम्बली इजलास होते हुए ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। महमूद रशीद बोले डिप्टी स्पीकर को डी-सीट कराएंगे। और सेक्रेटरी असेंबली को लामहदूद इख्तियारात हासिल थे, उसको रिपील कर दिया गया है। और पंजाब असेंबली के इंतज़ामी उमूर हुकूमत पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम महकमा कानून के पास आ गए हैं। असेंबली के इजलास को डी नोटिफाई करना और नोटिफाई करना अब सेक्रेटरी असेंबली के इख्तियार में नहीं। जब भी पंजाब असेंबली का इजलास गवर्नर बुलाएंगे उसका नोटिफिकेशन सेक्रेटरी लॉ करेगा। जब भी वो इजलास खत्म होगा, खत्म होने का नोटिफिकेशन भी सेक्रेटरी लॉ करेगा। पंजाब असम्बली की खुद मुख्तार हैसियत खत्म, महकमा कानून के मातहत कर दी गई। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर के इख्तियारात पर कुल्हाड़ी चला दी। स्पीकर परवेज इलाही के इख्तियारात महदूद। हुकूमत पंजाब ने पंजाब असम्बली को महकमा कानून का स्पेशल इंस्टीट्यूट बना दिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर कानून अता तारड़ की मलिक अहमद खान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आइन के मुताबिक गवर्नर जब चाहें और जहां चाहें इजलास बुला सकते हैं। अब असम्बली इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून जारी करेंगे। इजलास को नोटिफाई और डी नोटिफाई करने का इख्तियार सेक्रेटरी असेंबली के पास होगा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। ऑर्डिनेंस के खिलाफ जरूरी कानून साजी का भी ऐलान कर दिया। परवेज इलाही ने कहा पंजाब असेंबली खुद मुख्तार इदारा है, किसी महकमे के सेक्रेटरी के मातहत नहीं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुल्क श्रीलंका के रास्ते पर निकल गया। 2 महीने में वो महंगाई की है जो 3.5 साल में हमने नहीं की। बिजली भी गायब हो गई है। लोड शेडिंग की इंतहा, गर्मी की इंतहा, लोड शेडिंग की इंतहा। बिजली 10 रुपए यूनिट ज्यादा और अभी मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पर निकल गया है। इन्होंने 2 माह में इतनी महंगाई की जो 3.5 साल में नहीं हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बार कहा अल्लाह ने आपको न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान में 2 सालों में वो तरक्की हुई जो 30 सालों में नहीं हुई। शहबाज शरीफ की सारी कारकर्दगी इश्तिहारों में थी। मुल्क तेजी से बढ़ रहा था। चोरों ने साजिश करके हुकूमत गिराई। जमहूरियत में एहतजाज शहरियों का हक होता है। हमें साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकता। शहबाज शरीफ ने नौकरों के नाम पर 16 अरब लिया। एक एक करके सारे किरदार अल्लाह को प्यारे हो गए। महंगाई इतनी हो गई है कोई जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये पाकिस्तान तो इतने महंगाई में डूब गया है जिसका कोई गरीब आदमी को जीने का बिल्कुल हक नहीं है रहा। खुदा के लिए ये महंगाई कम करें प्लीज, कुछ इंसानियत का ख्याल करें। हम खाने पीने से तंग हो गए हैं। दालों के रेट, सब्जियों के रेट, घी के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। हर दिन इसका बजट निकलता है, नए नए दिन में इसका बजट निकलता है। बजट तो साल में एक दफा निकलता है। हमारे मुल्क के अंदर 10 मरतबा बजट निकलता है। इनके आने के बाद लोग कहते हैं बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल पे हो जाएगा। क्या नॉर्मल पे हुआ? कुछ भी नॉर्मल पे नहीं हुआ।
महंगाई के ना थमने वाले तूफान से तबाही, गरीब बहरानों के बोझ तले दब गया। पेट्रोल, बिजली और डॉलर के रेट काबू से बाहर। मुआशी बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन। हुकूमत ने आवाम पर मजीद बिजली गिरा दी। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 42 पैसे बढ़ा दी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट कीमत में इजाफा किया गया। आइंदा बिलों में इजाफा लग कर आएगा। डॉलर खैर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ने लगा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की क़दर में ₹1.29 इजाफा, 206 रुपये 85 पैसे की सतह पर बंद हुआ। एक मौके पर डॉलर 207 रुपये से भी ऊपर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 208 रुपये फरोख्त होने लगा। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद महंगा करने के लिए भी कमर कस दी। इजाफे की समरी इरसाल कर दी। अवाम का खून पसीना तो निचोड़ लिया, अब तेल निकाला जाने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत में फिर बड़े इजाफे की समरी इरसाल। 55 रुपये फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश। ओगरा ने पेट्रोल 29 जबकि डीजल 55 रुपये फी लीटर महंगा करने की समरी भिजवा दी। हतमी फैसला आज ही हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंजूरी देंगे। पेट्रोल महंगा होने की खबर मिलते ही पंपों का रुख कर लिया। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें, बड़े शहरों में बदतरीन ट्रैफिक जाम। मोनिस इलाही मुश्किल में, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज, 2 फ्रंटमैन गिरफ्तार। FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया। 2 मुबैना फ्रंटमैन नवाज भट्टी और मजहर इकबाल को गिरफ्तार भी कर लिया। FIA के मुताबिक मोनिस इलाही फ्रंटमैनों के जरिए गैर कानूनी तौर पर करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द करते थे। तहकीकात में उनके खिलाफ ठोस शवाहिद मिले। हुंडी के जरिए रकम बाहर भिजवाने का इल्जाम। मोनिस इलाही FIA के दफ्तर पहुंच गए, कहा वो हाजिर हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लें। इन्होंने मुझ पर शुगर कमीशन का केस बनाया। FIA का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। ये जो मर्जी कर लें, इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। मुकदमा लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। उधर FIA अदालत ने अबूरी दरखास्त जमानत एतराज लगाकर वापस कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए, केस इस अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं। मोंटा इलाही नाराज ना हो, ये तहकीकात इमरान खान के दौर में शुरू हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा यह मुकदमा चौधरी साहब को इमरान खान का तोहफा है। मोनिस इलाही की गिरफ्तारी का फैसला इमरान खान के दौर में हुआ था। केस का मोनिस इलाही ने मुझे खुद बताया। इमरान खान के असासों में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ, इमरान खान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं के असासों की तफसीलात जारी कर दी। इमरान खान के असासे 2020 की निस्बत 2021 में 6 करोड़ बढ़े। 14 करोड़ से ज्यादा के मालिक, अब उनके जिम्मे कुछ कर्ज वाजिबुल अदा नहीं। इमरान खान का कोई कारोबार या जाती गाड़ी नहीं। बुशरा बीबी पाक पतन में 431 केनाल जमीनों की मालिक। बनी गाला इस्लामाबाद में 3 केनाल घर की भी मालिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 24 करोड़ 50 लाख असासों के मालिक, 14 करोड़ से जायद के मकरूज भी हैं। अपने बेटे सुलेमान शहबाज से 6 करोड़ से जायद कर्ज ले रखा है। वज़ीर आज़म के असासों में 2020 की निस्बत 3 लाख कमी हुई। बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़ रुपए असासों के मालिक, बैरून मुल्क कारोबार भी हैं। आसिफ जरदारी 71 करोड़ 42 लाख से जायद असासों के मालिक। बजट तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए तालीमी जो बुनियादें हैं और बुक्स हैं, इस पे थोड़ा उनको नज़रसानी करनी चाहिए। भाई ये जो मैं अभी रजिस्टर मैंने से लिया है, जो पहले मैं 70 रुपये का लेता था, उन्होंने मुझे 170 का दिया। कॉपीज के बारे में यही बोलेंगे, माशाल्लाह 6-7 रुपए की एक बुक्स दी जा रही है। पहले जो टच करते थे इतने नहीं था रेट, पर अभी जो रेट है वो तो बहुत ज़्यादा है। किताबें भी पहुंच से बाहर, कीमत में मुसलसल इजाफा। वफाकी हुकूमत ने बजट में कागज पर लगी इंपोर्ट ड्यूटी मजीद 10% बढ़ा दी। ताजरों ने हाथ खड़े कर दिए, कहा दरसी किताबों के टाइटल सफात कार्ड की शीट दरामद की जाती है। मुल्क की सतह पर तैयार होने वाले कागज की कीमत भी मुसलसल बढ़ रही है। सिंध में दरसी कुतब की छपाई रुक गई, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कराची समेत सिंध में 1ली से 12वीं तक तलबा नए तालीमी साल का आगाज कुतब के बगैर करेंगे। टेक्स्ट बुक बोर्ड और पब्लिशर्स में डेडलॉक के सबब 1ली से 12वीं क्लास की दरसी कुतब की छपाई शुरू ना हो सकी। वजीर आजम का नोटिस, वजीर तालीम से रिपोर्ट तलब। मनसूबाबंदी की है उसको उन टाइमलाइंस के मुताबिक अचीव करने के लिए आप पूरी कोशिश करें। उसके लिए हम एक वर्चुअल मीटिंग रखेंगे
ताकि अगर कोई डिफ़िकल्टीज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है उसको रिमूव किया जाए, जहाँ पर आपकी तरफ से इश्यूज़ हैं वो आप उनको रिमूव करें, ताकि ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट जो स्पेशल जोन है वो एक रोल मॉडल बने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का राशकई में खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन का दौरा। CPEC के तहत खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन की तकमील मुक़र्ररा वक्त पर करने का आज़म। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जो भी मसाइल उठाए गए हैं उन्हें दूर किया जाएगा। छोटे सूबों में इक़्तिसादी ज़ोन्स की तकमील हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। आज इस हाउस का हाल देखिए, नो वन कैबिनेट मिनिस्टर है। ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा है कि आपको आना चाहिए यहाँ पे। पहले पार्लियामेंट, हुकूमत पार्लियामेंट चलाती है, पार्लियामेंट का एहतराम नहीं है, हुकूमतें नहीं चलती। वज़रा और अरकान की असम्बली से गैर हाजिरी। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह का पारा हाई, कहा ऐवान में अरकान क्यों नहीं आते, जो आ रहे हैं उनका क्या कसूर। ये तरीका रहा तो ऐवान में हम भी नहीं आएंगे। अगर कार्रवाई मुअत्तल न की गई तो कोरम की निशानदही करूंगा। वज़ीर आज़म को भी ऐवान में बिठाएं। खुर्शीद शाह की धमकी पर स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। ऑफ द असेंबली कम से कम 75% लोग इस बजट से खुश हैं और इसके फेवर में वोट करेंगे, तो अपना टाइम आएगा तो वोट करके बजट पास हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या चाह रहे थे ये सारा हंगामा करके। उनको इस सूबे सी के लोगों से कोई इंटरेस्ट, उनका जो बौखलाया हुआ खौफजदा लीडर जो पता नहीं क्या बोलता है, कभी सुबह एक चीज बोलता है, दोपहर दूसरी चीज बोलता है, रात को दूसरी चीज बोलता है, उनको सिर्फ उसकी परवाह है। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। सिंध के बजट में रिकॉर्ड तरक्याती स्कीमें रखी गई हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी हुकूमत IT में तरक्की के लिए छोटी सनतों का टैक्स 13% से कम करके 3% कर रहे हैं। नया टैक्स लगाने की बजाय रिलीफ देने पर तवज्जो है। 75% अरकान असम्बली बजट से मुतमईन हैं। अपोजिशन की हंगामा आराई के बावजूद इनसे बात करने को तैयार हैं। सेनेट में परवेज़ मुशर्रफ की वापसी पर गर्मा गर्म बहस। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की साबिक सदर की वापसी की मुखालफत, कहा मुशर्रफ की वापसी की बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ भी हिमायत कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की परवेज़ मुशर्रफ की वतन वापसी की हिमायत, कहा मुशर्रफ अगर आना चाहते हैं तो मुल्क उनका है, वापसी पर कोई एतराज़ नहीं। चेयरमैन सेनेट ने कहा परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तानी शहरी हैं, बीमार हैं, अगर आना चाहते हैं तो आने दें। JUI के सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी की भी वापसी की हिमायत। सेनेटर फैसल जावेद बोले नवाज शरीफ जेल से दवाई लेने गए, खुद इश्तिहारी हैं, उनको खुद वापस आना चाहिए, अब तो उनकी हुकूमत भी है। नवाज शरीफ के पास मुशर्रफ की वापसी की हिमायत के सिवा कोई रास्ता नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं फौज और उसकी क़यादत ने परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस बुलाकर दुरुस्त और जुर्रतमंदाना फैसला किया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफ्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सियासी बहरान पैदा किया और मतलब पड़ने पर उनके आगे घुटने टेक दिए। अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से किसने रोका है? इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा अपने केसेस खत्म करना और IMF की महंगाई मुसल्लत करना है। आलमी साजिश की अदम एतमाद तहरीक की शुरुआत भी लंदन से हुई। इमरान खान की जमशेद दस्ती को PTI में शमूलियत की दावत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जमशेद दस्ती की मुलाकात। साबिक रुकन कौमी असम्बली ने मुजफ्फरगढ़ की कौमी और सूबाई असम्बलीज की टिकटें मांग लीं। मामला तय होने पर जमशेद दस्ती PTI में शमूलियत का ऐलान करेंगे। पेशावर में नानबाई तंजीमों की हड़ताल काम कर गई। जिले इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब। 135 ग्राम रोटी 15 रुपए में फरोख्त करने की इजाज़त। नानबाई डबल रोटी 30 रुपए में भी फरोख्त कर सकते हैं। पेशावर में नानबाइयों ने 2600 से ज़ायद तंदूर बंद कर दिए थे। KP के अस्पतालों में काम ठप, नर्सेस सरापा एहतजाज। सूबे भर की नर्सेस का पेशावर में धरना। मुतालबात के हक में GT रोड के पुल के नीचे धरना।
सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान। प्री मॉनसून बारिशें बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की आज रात से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और तूफानी हवाएं चलेंगी। 16 और 17 जून को लाहौर और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।